पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान जो गुलबर्गा से अरेस्ट हुआ, वो कोविड में काम किया है। वो कोविड में कोई भी लाश नहीं उठा रहे थे। उस वक्त हुकूमत ऐलान कर दी लॉकडाउन, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे थे। घर घर तक खाना पहुंचाने वाले नौजवानों को आज वहां पर जेल में डाला जाता है। कि आरएसएस का खुद एक वर्कर नांदेड़ में एफिडेविट देता है कोर्ट में कि आरएसएस किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज करती है, बीजेपी को जिताने के लिए धम धमाके करती है। वो एफिडेविट दे रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कि पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इनका दलित ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट है। सरकार मोहन भागवत चला रहे हैं। सनसेट और सनराइज के बीच में जाने का इख्तियार है। जहाँ पर फैमिली होती तो आप जाने का इख्तियार नहीं है। आप रात में अंधेरे में क्यों जाते हैं? चोरों के जैसे क्यों जाते हैं? आप बुलाइए, वो आते थे। वो भागकर जाने वाले लोग नहीं है, यहीं पर रहते थे। आरएसएस का खुद बोलता है कि हम लोग ऐसा किए हैं, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ अरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर खाली ख्याली पकाव के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, और मीडिया में इनके खिलाफ कलम एक दहशतगर्द का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक बात कही थी कि ये जो एजेंसीज हैं जो सरकार के अधीन में जो आती हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, लेकिन सरकार इनको क्या है, वो जो पिंजरे का तोता रहता है ना, फाल खोलने वाला, उस तरीके से इनको इस्तेमाल कर रही है। एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के ऊपर जो उनके ऑफिसर्स पे और उनके घरों पर जो रेड कर कर उनको अरेस्ट किया गया है, ये आरएसएस और बीजेपी का एक बहुत बड़ी साजिश है। मुसलमानों को एक खौफ में, एक डर में लाने का जो माहौल 2014 से जो कर रहे हैं, उसकी एक कड़ी है ये, हम समझते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि आरएसएस का खुद एक वर्कर नांदेड़ में एफिडेविट देता है कोर्ट में कि आरएसएस किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती है, बीजेपी को जिताने के लिए धम धमाके करती है। वो एफिडेविट दे रहा है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके ऊपर मीडिया डिबेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई चर्चा करने के लिए नहीं है। और एक तरफ हम देखते हैं, बेंगलुरु के जब एफआईआर हम पढ़ते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इनका दलित ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांटेक्ट है। ये सीए एनआरसी के ऊपर था, उस टाइम पे प्रोटेस्ट किए थे, और ये लोग सेंट्रल पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल करते हैं। जब दोनों के ऊपर हम देखते हैं कि एक तरफ आरएसएस का खुद बोलता है कि हम लोग ऐसा किए हैं, उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ अरेस्ट नहीं है, और यहाँ पर खाली ख्याली पकाव के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, और मीडिया में इनके खिलाफ कलम एक दहशतगर्द का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि 2014 के बाद मुसलसल मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है सिस्टमेटिक, उनकी हिजाब पे, नमाज में, अजान में, मदरसा में, उसका आज एक्सटेंशन पार्ट के आलम या पीएफआई के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के ऊपर ये एक कार्रवाई है। ये यहाँ पर भी नहीं रुकेंगे, ये और बढ़ेंगे आगे। आपकी मस्जिदों के ऊपर पाबंदी आएगी, फिर आपके घरों के ऊपर, आपके हर एक घर का आपके पेपर्स दिखाओ बोल के बोलेंगे। ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं। ये जो स्टीरियोटाइप है, ये जो अटैकिंग मोड है बीजेपी और आरएसएस का, ये कंटिन्यू होगा। अगर हम लोग पूरे जो इंडिया के जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, जो डेमोक्रेसी पे जो भरोसा करते हैं, अगर हम आज उठ खड़े नहीं होंगे तो हम सबकी बारी आने वाली है, हम सबके घर जाने वाले हैं, हम सबको परेशानी आने वाली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक बात कही थी कि ये जो एजेंसीज़ हैं जो सरकार के अधीन में जो आती हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, लेकिन सरकार इनको क्या है, वो जो पिंजरे का तोता रहता है ना, फाल खोलने वाला, उस तरीके से इनको इस्तेमाल कर रही है। तो सरकार जो जिस कार्ड को उठाने के लिए बोली तोते को, वो कार्ड उठा रहा है। तो ये तोते का काम कर रहे हैं, ये चाहे सीबीआई हो या एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, ये तोते का काम कर रहे हैं। और सरकार कौन चला रहा है? सरकार मोहन भागवत चला रहे हैं। आप देखिए, ईडी और एनआईए का पॉपुलर फ्रंट की एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है रेड, उसी वक्त मोहन भागवत सद्भावना की मीटिंग करते हैं। कुछ नाम निहाद मुस्लिम कायदीन के पास जाकर, अपने आप को जो बोलते हैं उनके पास जाकर सद्भावना की मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हम शांति बरकरार रखना है। मोहन भागवत क्या प्रेसिडेंट हैं इस देश के? क्या मोहन भागवत प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के? क्या मंत्री है? क्या संतरी है? क्या एडवाइज़र है सरकार के? और ये उन पर चलाए जा रहे हैं जो दलितों की बात करते हैं,
जो आदिवासियों के हुकूक की बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इस देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं और इस देश के अंदर जो आए दिन जो चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ जो भी बात करता है उनके खिलाफ ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स है, उसके वायलेशन हो रहे हैं। हमने कंप्लेंट देखा, कंप्लेंट में क्या है कि यहाँ पर लोगों के दिमागों में जहर फैलाया जा रहा है और इसकी वजह से वहाँ पर एनआईए ने उनको रेड किया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको रेड किया है, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया। ऐसे यहाँ पर मीडिया के अंदर कई मरतबा वहाँ पर मीडिया के अंदर यह आ रहा है कि मीडिया के जरिए से लोगों के दिमागों में जहर पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। यहाँ पर जो आरएसएस के लोग बजरंग दल खुले आम कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुसलमान आज कमजोर, सबसे दलितों से पिछड़ी जाति मुसलमान हो गए, लेकिन आज मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए सिर्फ एक ही मोटिव रह गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना, ताकि वोट पोलराइजेशन, इस मुल्क में वोट पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स मत कीजिए। आपके पास अगर इंसानियत अगर है तो पहले इंसान बनिए, इंसानियत का काम कीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान या जो गुलबर्गा से अरेस्ट हुआ, वो कोविड में काम किया है। वो कोविड में कोई भी लाश नहीं उठा रहे थे उस वक्त। हुकूमत ऐलान कर दी लॉकडाउन, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे थे। घर घर तक खाना पहुंचाने वाले नौजवानों को आज वहां पर जेल में डाला जाता है। तो यहाँ पर कोई इंसानियत नहीं है, इंसानियत के काम करने वालों को जेल में डाला जाता है। देशद्रोही हो गए, तो हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से, आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर बेरोजगारी खत्म करना होगा। जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो फैसिस्ट ताकतें हैं, ये जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर, वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर बयास नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान यही कहता है, यहाँ पर जात पात के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 हमको है इजाजत देता है। अगर हुकूमत अगर गलत पॉलिसी अगर बनाती है तो फंडामेंटल आर्टिकल 19 के अंदर हमको आवाज उठाने के इख्तियार फंडामेंटल राइट देता है। हम ये हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हम आज मेमोरेंडम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके जानिब से यहाँ पर हम मेमोरेंडम दिए हैं। हमारी अपनी नाराजगी अपने मेमोरेंडम के जरिए से हम दर्ज ये कर रहे हैं कि आपकी जो गिरफ्तारी रिसेंटली, वो गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रात के 3 बजे घर में बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, वहाँ पर सोए रहते हैं, वैसे वक्त वहाँ पर अंदर घुसकर जो है बच्चों को वहाँ पर हैरेसमेंट करे हैं। कभी भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। सनराइज, सनसेट और सनराइज के बीच में जाने का इख्तियार ना, जहाँ पर फैमिली होती तो आप जाने का इख्तियार नहीं है। आप रात में अंधेरे में क्यों जाते हैं? चोरों के जैसे क्यों जाते हैं? आप बुलाइए, वो आते थे, वो भागकर जाने वाले लोग नहीं है, यहीं पर रहते थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।